गोरखपुर में पिता और दो नाबालिग बेटियों के 100 फंदे से लटके मिले हैं। बेटियों के 100 पंखे पर दुपट्टे से लटके थे, जबकि पिता का दूसरे कमरे में पंखे पर 100 लटका था। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है। यह तोते के पिंजों के पास रखा था। इसमें दोनों तोतों को पिंजों से उड़ा देने का जिक्र था। हालांकि पुलिस इसकी हैंडराइटिंग की जांच करवा रही है। घर का मेन गेट खुला था। ये सामूहिक सुसाइड या हत्या अब तक क्लियर नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं। परिवार बिहार के सीवान का रहने वाला था। 30 साल पहले गोरखपुर शिफ्ट हो गया था। आदाब नमस्कार, मैं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट और बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घटना शहर के शाहपुर इलाके के गीता वाटिका स्थित घोसीपुरवा की है। जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी दो बेटियों मान्या श्रीवास्तव व मानवी श्रीवास्तव के साथ रहते थे। उनके साथ पिता ओम प्रकाश भी रहते थे। वो प्राइवेट गार्ड हैं। बगल में जितेंद्र का घर है। जितेंद्र की पत्नी की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। जितेंद्र टेलरिंग का काम करते थे। मंगलवार सुबह पिता ओम प्रकाश नाइट ड्यूटी करके घर पहुंचे। ओम प्रकाश जब ड्यूटी पर रात में जाते थे तो बाहर से ताला लगाकर जाते थे, ताकि सुबह आने पर वो खुद बाहर से गेट खोलकर आ जाएं। लेकिन मंगलवार सुबह जब लौटे तो गेट पहले से खुला था। वो अंदर पहुंचे तो चीख पड़े। एक कमरे में उनकी दोनों पोतियों मान्या और मानवी के 100 लटके थे। दूसरे कमरे में बेटी जितेंद्र का 100 लटका हुआ था। ओम प्रकाश चिल्लाते हुए बाहर भागे। अपने बेटे और पोतियों की हत्या करके 100 को लटकाए जाने की आशंका जताई है। बगल में ही दूसरे बेटे नीतीश का घर है और वो पड़ोसी भागते हुए पहुंचे। अंदर का सीन देखकर रूह कांप गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी। एक घर से 300 के लटके होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जितेंद्र उनकी दोनों बेटियों ने घर में ही 4 साल पहले 2 तोते पाले थे। दोनों तोते का नाम पैब्लो और लिली रखे थे। पुलिस को घर में दोनों तोतों के कपड़े से ढके मिले। पास में सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। इसमें लिखा था कि हमारे मरने के बाद दोनों तोते को छोड़ दिया जाए। हालांकि जब परिवार के लोगों ने तोतों को बाहर निकालकर उड़ाने की कोशिश की तो तोते नहीं उड़े। पुलिस ने दोनों तोते को कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतक के छोटे भाई नीतीश ने बताया कि मान्या और मानवी घर के पास आवास विकास कॉलोनी स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में कक्षा 9 और 7 में पढ़ती थी। दोनों होनहार थी। स्कूल प्रशासन ने बताया कि एक दिन पहले सोमवार को बाल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों ने भाग लिया था। ऐसे में सामूहिक सुसाइड की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। वजह यह है कि अगर इतनी जल्दी मुसीबतें थीं तो बेटियों कल्चरल प्रोग्राम में कैसे शामिल होती। प्रोग्राम में लौटने के बाद दोनों बेटियों ने लिट्टी और मीट बनाई थी। दादा ओम प्रकाश खाना खाकर काम पर चले गए थे। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र घर में ही सिलाई का काम करते थे। गांव से गोरखपुर आते समय मैरवा स्टेशन पर 1999 में ट्रेन से एक पैर कट गया था। कृत्रिम पैर के सहारे घर में ही सिलाई करते थे, जबकि उनकी पत्नी सिमी की 2 साल पहले की मौत हो गई थी। अच्छे कपड़ों की सिलाई करने में क्षेत्र में अच्छे टेलर मास्टर के रूप में पहचान थी, इसलिए घर पर ही कपड़ा सिलाने के लिए लोग आते थे। जितेंद्र के पिता ओम प्रकाश मूलतः बिहार के बुटनी थाना क्षेत्र सीवान के रहने वाले हैं। गोरखपुर की घोसीपुरवा में 30 साल से मकान बनवा कर रह रहे थे। जबकि पुलिस के मुताबिक 9वीं और 7वीं में पढ़ने वाली लड़कियां एक साथ दोनों फांसी लगाकर सुसाइड नहीं कर सकती। अगर दोनों ने मौत का फैसला किया था तो एक साथ ऐसा करते समय दोनों एक दूसरे को देखकर टूट जाएंगी। ऐसे माना जा रहा है कि पिता या किसी और ने पहले बेटियों को फंदे से लटकाया होगा, या तो पिता ने खुद सुसाइड कर लिया है, फिर किसी ने उन्हें भी फंदे से लटका दिया है। आसपास के लोगों के मुताबिक जितेंद्र परिवार में लोगों से कम बातचीत करता था। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने बताया कि घटना वाली जगह से कुछ चीज़ें मिली हैं, जिसकी शुरुआती जांच से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि घटना सुसाइड है। कुछ कर्ज और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही है। पुलिस हर एंगल पर जाँच कर रही है। अब यह मर्डर है या सुसाइड, इन सवालों के जवाब को तलाश करने में पुलिस जुट गई है। देखिए, थाना शाहपुर क्षेत्र के घोसीपुरवा की धोबी गली में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि अपनी 2 पुत्रियों और अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहते हैं, आज सुबह जब उनके पिताजी, जो कि एक रात में गार्ड की नौकरी करते हैं, तो जब सुबह आए उन्होंने आकर के देखा तो एक कमरे में जितेंद्र श्रीवास्तव की बॉडी पंखे से हैंग होती हुई दिखी और दूसरे कमरे में 2 बेटियों की भी बॉडी पंखे से हैंग होती हुई दिखी है। तत्काल इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा पूरी वीडियोग्राफी की गई है। मौके पर सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है। जो बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा के अनुसार उसकी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। निर्देशित किया गया है कि वीडियोग्राफी और पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। जो
मृतक हैं उनके पिताजी से बात हो रही है और उनके अन्य परिजनों से बात हो रही है। घटना के संबंध में जानकारियाँ दी जा रही हैं उसमें और बाकी जानकारियाँ दी जाएंगी और पोस्टमार्टम के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सुसाइड नोट मिला या कोई डायरी में ऐसा? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण से कुछ चीज़ें मिली हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है क्या उसमें लिखा हुआ है और घटना के पूर्व की क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या पृष्ठभूमि रही है, उनके परिजनों से हमारे अधिकारियों द्वारा बात की जा रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई। अभी कोई वजह नहीं सामने आ पा रही? अभी परिजन जो है उनसे कुछ प्राथमिक बात हमारी हुई है, अभी आगे चल के और उनके द्वारा जो बताया जाएगा उसके आधार पर ही इस घटना की पूरी जो वजह है और क्या उसकी पृष्ठभूमि रही, किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई, ये पूरी बात उनके परिजनों द्वारा जैसी बताई जाएगी तो आपको शेयर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।